कहा जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय है शिरोदक्षाय विष्णु जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैलते हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। ये प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं जो इन तीनों विष्णुओं को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो इन 3 विष्णुओं के बारे में जानता है तो वो इस भव बंधन से मुक्त हो सकता है। प्रभु जी वो अगर आप चार्ट उसको शेयर कर सकें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, गोलोक चार्ट। आपको कौन सा वाला चाहिए? गोलोक वो चार्ट में गोलोक चार्ट है प्रभु, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र ऊपर से नीचे एक लाइन भी आती है। और पूरा चाहिए क्या? पूरा अगर हो जाता तो। एक मिनट। तो जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि कभी किसी चीज को अगर एक लाइन खींची तो किसी ने एक लाइन खींची कागज पे और उसको बोला कि इसको छोटा करके बताओ, तो बिना इसको टच किए, तो एक विद्वान ने कहा एक लाइन उससे बराबर बड़ी खींच दी तो उससे वो लाइन छोटी हो गई। तो ये जब भगवान की लाइन जो भगवान बड़ी खींचते हैं उससे हमारा जब हम इन 3 विष्णुओं के बारे में जानेंगे तो हम, मेरा आवाज आ रहा था पहले? यस। तो जब हम उस लाइन, जैसे हमने एक लाइन के बाद दूसरी लाइन बड़ी खींच दी, वैसे ही हम जान पाएंगे कि हमारे पास जो भी संपत्ति है, जो कुछ है, वो कितनी नगण्य है। जब हम अपने आप को जब छोटा समझेंगे तब भगवान की भगवत्ता हमको समझ में आएगी। तो ये प्रभु जी हमको शेयर कर रहे हैं गोलोक का चार्ट। प्रभु जी अगर आप जूम कर देंगे इसको, ऊपर से चले प्रभु जी। कृष्ण, जैसे हम जानते हैं कृष्ण से बलराम हुए, बलराम से अपने हुए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। उनसे विस्तार में आगे जैसे ये बता रखा है चार्ट में, पहले गोलोक है, फिर द्वारका धाम है, फिर अयोध्या धाम है, फिर उसके बाद वैकुंठ है। वैकुंठ में जो नारायण है वो भी संकर्षण से उत्पन्न हुए हैं। फिर उनसे एक संकर्षण, एक सेट वासुदेव और ये संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का होता है। उनसे करोड़ों विष्णु उत्पन्न होते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया कि विष्णु की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो अब आप ये देखिए कि जो विष्णु जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो करण दक्षाय के विष्णु है, वो 4 स्टेजेस के बाद, मतलब कृष्ण के चौथे 5वें एक्सपांशन में हो रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि जब क्या बोलते हैं अपने संकर्षण से ये अपने महाविष्णु उत्पन्न होते हैं, तो वो दूध के सागर, अपने जो शरीर के पसीने से दूध के सागर में अपने आप को स्थापित करके उसमें लेट जाते हैं। ये जैसे ये विष्णु जो लेटे हुए हैं ये संकर्षण के अवतार हैं और ये योग निद्रा में रहते हैं और इनके हर श्वास से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। यानी आप ये समझिए जितना श्वास लेने की, अपन एक श्वास को लेने में कितना समय लगता है, वैसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान के एक श्वास से उत्पन्न भी होते हैं और एक समान श्वास से उनके अंदर भी चले जाते हैं। तो उस ब्रह्मांड में से हमारा भी एक ब्रह्मांड है। मतलब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति अनगिनत अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और उसके अंदर से हमारा एक ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। फिर उस ब्रह्मांड में जाते हैं हम तो एक विष्णु उत्पन्न होते हैं और उन विष्णु का नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। अब उन गर्भोदक्षाय विष्णु से
कि नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ये जो कमल नाल है इसके अंदर सारे लोक है, 14 भुवन है। और जो टॉप मोस्ट जो लोक है उसमें ब्रह्म लोक है और हम बीच में पृथ्वी लोक पे हैं। तो ये पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है। और उस भूलोक के अंदर, अर्थ के अंदर हम हैं। उसमें हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, भारत भूमि में रहते हैं, उदयपुर शहर में रहते हैं, उसमें एक मकान में हम रहते हैं। और उसके बाद हमारी इतनी सी एक कोई संपत्ति है और उसमें से हम कुछ प्रयास करते हैं भगवान की सेवा करने का। और उस सेवा से भी हमको अहंकार कि मैंने ये किया, मैं करता, अहम मन्यते। तो और फिर इस वांश से भी यहाँ खत्म नहीं हो जाती बात। फिर भगवान एक अवतार और लेते हैं जो है शिरोदक्षाय विष्णु। और वो हर जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। आप में भी है, सब में है, मनुष्य में है, जीव जंतुओं में। और उसके अंदर रह के उनकी सारी इंद्रियों को काम कराने की जिम्मेदारी भी भगवान लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो संपत्ति दे दी तो आप उसको भोग कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। उसको चलायमान करने के लिए भी भगवान आपको अंदर, आपके अंदर बैठ के आपको शक्ति प्रदान करते हैं कि आप ये कार्य कर सकते हैं। तो जो जीवात्मा है, कहने का तात्पर्य ये है, जब हम ये देखते हैं कि भगवान हर स्थिति में फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर जगह हमको शक्ति प्रदान करते हैं कि हम कुछ कार्य कर पाए। और स्वतः हमारे अंदर प्रवेश करके भी वो परमात्मा रूप में हमारी सहायता करते हैं। भगवान उसमें पुरुषोत्तम योग में कहते हैं कि मैं वैष्णव और अग्नि हूँ जो आपकी पाचन शक्ति को भी, यानी हम हमारा खाया हुआ खाना भी नहीं पचा सकते, ऐसा हमारी स्थिति है। तो आगे की बात तो और क्या कही जा सके। तो मूल मुद्दा ये है कि मूल बात ये है कि जो कुछ करता है वो भगवान ही करते हैं। सर्व कारण कारणम भगवान ही है। और जैसे हम वापस से ये चार्ट देखें तो आप ये देखिए, कोई हरि बोल। अब इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, ये देखिए आप कि भगवान ने व्यवस्था कितनी बढ़िया कर रखी है कि गोलोक से एक हरि नाम है वो आ रहा है। ये देखिए एक लाइन आ रही है, ये कनेक्शन, ये ध्वनि है, गोलोक से सीधी चलती आ रही है। देखो ये एक लाइन है उस चार्ट के अंदर। हमको हमेशा बोलते हैं कि महाप्रभु गोलोक और प्रेम धन लेके आए, पर वो कैसे आया गोलोक और प्रेम धन। अब जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, हमारे घर पे कोई आ जाता है, सबसे पहले हम ध्वनि करके उसको आवाज देते हैं, कोई है यहाँ पे। किसी को बुलाना होता है तो भी हम ध्वनि उच्चारण करते हैं। उससे हम अपना जो संदेश है वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हमारे लिए गोलोक से आया है और सीधा हमको भगवान से कनेक्ट कर सकता है। सीधा नीचे पृथ्वी लोक तक इसका कनेक्शन है। ये एकदम आसान तरीका चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है कि सीधा हम भगवान से, इतने सारे लोग आज तक, हम बॉम्बे, दिल्ली या जो वैज्ञानिक लोग हैं वो चांद तक जाने का प्रयास कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे। परंतु भगवान ने हमको एक रास्ता दिया है ध्वनि के माध्यम से। भगवान के जो दिव्य नाम की ध्वनि करके हम भगवान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और आगे हम समझते हैं, जैसे इतिहास में बताते हैं कि हम भागवतम में कई इतिहास देखते हैं कि हिरण्यकश्यप हुए, वो भी एक अहंकारी रोल में थे। रावण हुआ, वो भी अहंकारी रोल में था। और दुर्योधन हुआ, वो भी अहंकारी रोल में था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमको बताते हैं कि अहंकार का अगर नाश नहीं किया जाए तो उसका जो एंड होता है वो हमको कहाँ तक ले जाता है। जैसे कि उसने, हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या किया पर वो भगवान की सत्ता को नहीं मानता था और कर्ता अहम का भाव उसमें कूट के भरा हुआ था। पर उसका जो पुत्र था वो, उसने ये हरे कृष्ण महामंत्र की भक्ति को चुना। और हम देखते हैं, दोनों एग्जाम्पल देखते हैं, एक अहंकार को पकड़े रहा और एक ने भगवान की सत्ता को स्वीकार किया। दोनों एक ही परिवार के थे पर दोनों ने अलग अलग रास्तों को चुना।
एक ने अहंकारी रास्ता चुना और एक ने अहंकार को त्याग करके रास्ता चुना। तो जिसने त्याग करके रास्ता चुना उसको भगवान का दर्शन हुआ। ऐसे ही हम देखते हैं रावण के जीवन में। रावण भी एक अहंकारी आदमी, अहंकार का एक मूर्तिमान स्वरूप है। उसने भी भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया और खुद भगवान के भार्या को भोगने का प्रयास किया उसने। तो और इसी जगह हनुमान जी है। हनुमान जी ने राम जी की दासत्व को स्वीकार किया। अपने भगवान हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां, अष्ट सिद्धियां हैं उनके पास। सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपना सारा ध्यान, अपने जितना भी है सब कुछ भगवान को समर्पित करके दास भाव से सेवा की। तो हम देखते हैं कि एक तो भक्त बन गए, भक्त शिरोमणि बन गए, और एक 10 सर होते हुए भी, इतना वैभवशाली साम्राज्य होते हुए भी उसने उसका पतन हुआ। ये जो घटना थी, जो हिरण्यकश्यप की, वो सतयुग की घटना थी, और ये जो रावण वाली घटना थी ये त्रेता युग की घटना थी। और अब हम चलते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में दुर्योधन के एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं, दुर्योधन भी एक अहंकारी व्यक्ति था। वह भी दूसरों का धन को हड़पना चाहता था, दूसरों को स्त्री पे भोग करना चाहता था, और भगवान की सत्ता को निराकार करता था, मतलब नहीं मानता था। और यहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अर्जुन जो था, वो अर्जुन भगवान के मार्गदर्शन से, भगवान के शब्दों को सुन के, ध्वनि, इसमें जैसे हमारा एक मेन टॉपिक है श्लोक का, ध्वनि शब्द। तो जो भगवत गीता के जो शब्द हैं वो उसने अपने जीवन में उतारे और भगवान के कहे मुताबिक उसने अपने जीवन को ढाला। तो हम देखते हैं दुर्योधन का तो पतन हो गया और अर्जुन जो है वो भगवान का महान भक्त बना और उसकी अच्छी गति रही। और फिर हम इसको देख सकते हैं, कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था जो हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु जी ने इसी श्लोक पे दिया था। तो वो बता रहे थे कमल लोचन प्रभु जी कि जो हिटलर था वो जर्मन का मतलब प्रधानमंत्री टाइप या सेनापति टाइप था। तो वो जर्मनी की इकोनॉमी एक टाइम पे ऐसी हो गई थी कि कोई भी जर्मन आदमी ये सोच के वहां नहीं रहना चाहता था कि मैं जर्मन हूँ। तो हिटलर ने अपने आप को एक कमरे में 5 साल के लिए बंद कर लिया और सिर्फ अपने आप को यही बोलता रहा कि जर्मन लोग जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, जर्मन लोग जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, जर्मन लोग जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। फिर वो 5 साल बाद अपने कमरे से बाहर निकला, हर किसी को मिलता था तो वो सिर्फ यही बोलता था, जर्मन लोग जो है जो सबसे श्रेष्ठ है, जर्मन लोग है सबसे। फिर उसकी कोई साल भर तक कोई बात नहीं सुनता था। तो जी बता रहे थे कि बट उसने ये चीज प्रैक्टिस छोड़ी नहीं, बट उसने ये प्रैक्टिस बोलता गया और एंड में जाके साल भर बाद सब लोग उसकी बात पे विश्वास करने लगे। तो जब हम ये प्रभु जी बता रहे हैं कि ध्वनि इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि अगर हम कंटिन्यूस में एक भौतिक कार्य को भी बार बार बोले तो उसका इतना बड़ा प्रभाव हो जाता है कि विश्व युद्ध तक वो आदमी उस चीज को ले जा सकता है। तो इसमें हमको ये शिक्षा मिलती है कि ध्वनि जो है वो हमको किससे ग्रहण करनी है। ये ध्वनि हिटलर ने से ग्रहण करी होती तो हम विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाते, और यही ध्वनि हमने आचार्य माध्यम से प्राप्त की होती तो हम भगवत धाम को प्राप्त हो जाते। तो ध्वनि ध्वनि में भी फर्क है। तो इस ध्वनि को किसके माध्यम से लेना है, किस चीज से लेना है, उसका मेन प्रभाव होता है। तो हमारे शास्त्र और हमारे आचार्य हमको बताते हैं कि जो ध्वनि है वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही हमें प्राप्त करनी चाहिए और उसका ही पॉजिटिव असर होगा। बाइबल में कहा गया है कि सबसे पहले वर्ड ही था, और जब हम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं तो जब वो कमलनाभ से उत्पन्न हुए तो उन्होंने इधर उधर ढूंढना चाहा कि मैं किससे उत्पन्न हुआ, तो उनको एक ध्वनि सुनाई दी, तप तप तप। तो वो भी हम जानते हैं कि सब कुछ ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है, पर उससे ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने के बाद ध्वनि सबसे पहला जो शब्द था वो उत्पन्न हुआ, और उस शब्द को लेके ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि की। अब जैसे हमारा पूरा जो मिशन है इस्कॉन, वो भी ध्वनि से उत्पन्न हुआ मिशन है।
जैसे कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो वो वहां पर स्क्वायर में बैठे और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि किया और हम देखते हैं कि विद इन 50 साल में इस्कॉन के इतने सारे मंदिर, करीबन 700 मंदिर, और वो भी अभी की गिनती में, और कुछ इन प्रोसेस 500-700 तो और इन प्रोसेस होंगे। और हम यहाँ पे देखते हैं कि राम मंदिर के नाम पे एक मंदिर बनाने के लिए हमने कितने वो बवाल खड़ा कर दिया और एक मंदिर भी हम आज तक नहीं बना पाए। और प्रभुपाद जी इस हरे कृष्ण ध्वनि के माध्यम से, भागवतम कीर्तन के माध्यम से सबको कृष्ण भावनामृत भी दिए, साथ साथ में इतने मंदिरों की उन्होंने स्थापना की और जो मूल सिद्धांत है वो हमको उन्होंने इस ध्वनि के माध्यम से बताया। और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो भी ये ध्वनि सबसे बड़ी काम आती है। कमल लोचन प्रभु जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि जो भी मैनेजमेंट पार्ट होता है वो ध्वनि से होता है। तो प्रभु जी बताते हैं आप लोग इतनी इस्कॉन में मीटिंग्स क्यों करते हो? तो प्रभु जी बोले कि मीटिंग्स तो इसलिए करते हैं कि भाई मीटिंग करते रहेंगे, ऐसा बोलते रहेंगे तो काम भी हो जाएगा। तो 80% जो काम है हमारा वो मीटिंग्स के थ्रू हो जाता है। मायापुर वासी प्रभु जी भी इतनी मीटिंग्स लेते हैं तो हम भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा मीटिंग होता है इस्कॉन में। पर अब आज मेरे को ये श्लोक पढ़ने के लिए समझ में आया कि जब हम इन सब सेवाओं के बारे में बोलते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे तो वो कार्य अपने आप ही हो जाएगा। जब हम इन सब कार्यों की जो आध्यात्मिक कार्यों का बार बार बोलन गायन करेंगे तो वो कारण बोलने के माध्यम से ही स्वतः हो जाएंगे। प्रभु जी भी बता रहे थे कि 80% हमारे बोलने से होता है, 20% हमारे करने से होता है। तो हम जो भी भगवान का कार्य है, भगवान की सेवा, उसका गुणगान बोलना अगर हम करते रहेंगे तो सारे कार्य भी स्वतः हो जाएंगे। और हमारा जो शास्त्र है वो भी शब्द के रूप में ही है। जितना भी हमारे पास साहित्य है, जैसे कि भगवत गीता है, भागवतम है और चैतन्य चरित्रामृत है, ये भी शब्द ही है। और शब्द के माध्यम से ही हमको गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये हमको मिला है। और इसमें क्या शेयर कर सकता हूँ आपसे? और अब थोड़ा सा नाम के बारे में, थोड़ा सा जैसे इसमें नाम के बारे में है तो हरिनाम चिंतामणि से मैं 2 चीज पढ़ना चाहूंगा नाम जप के बारे में। नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धन, जगत नाचे माया करे पलायन। ऐसी दिव्य अवस्था में नाम स्वयं नृत्य करता है, जीव नाचने लगता है। इतना ही नहीं, स्वयं प्रेम धन भी भाव विभोर होकर नाचने लगता है। सारा जगत को इस प्रकार नृत्य करते देखकर माया तुरंत ही भाग जाती है। जब हम ये, इसमें कितना सुंदर लिखा देखिए आप, नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धन, जगत नाचे माया करे पलायन। जब नाम नाचता है, जीव भी नाचता है, नाचे प्रेम धन, और जब ये सब चीज होती है तो माया वहां पर ज्यादा देर नहीं टिक पाती। हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल।